आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं रिंग पार्ट 4 में प्राइम फील्ड। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग। प्राइम फील्ड क्या होता है? अ फील्ड हैविंग नो प्रॉपर सब फील्ड। ठीक है, ऐसा फील्ड जिसके प्रॉपर सब फील्ड ना हो क्या कहलाता है? प्राइम फील्ड। जैसे क्यू प्लस है ना, तो वो क्या है? प्राइम फील्ड है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग क्या होता है कि अगर हमने कोई एक रिंग लिया, ठीक है, जिसका हमने 0 एलिमेंट लिया है, तो क्या होगा कि अगर उसमें कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि एन ए है, ए प्लस इसको एन टाइम ऐड किया है, तो ये क्या कहलाता है? इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और इसी को एन को कहेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक 0। इसके बाद जो आता है, इसके एग्जांपल में अगर हम लें कि रिंग ऑफ इंटीजर्स हो गया, रेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, ये सबके क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग, कैरेक्टरिस्टिक 0। अब इसके बाद क्वेश्चन ग्रुप है। क्वेश्चन रिंग में आपने क्वेश्चन ग्रुप में जैसे आपने पढ़ा होगा कि ओवर वाला जो टर्म आपको मैंने बताया हुआ था, तो क्वेश्चन रिंग में भी क्या होता है कि अगर हमारा आर अपॉन एस या आर ओवर एस या आर फैक्टर एस इस तरह से अगर दिया हो, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है? क्वेश्चन रिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने आर जो है रिंग माना है और एस जो है आइडियल है, जो कि इसका है रिंग है। ओके, अब इसके बाद जो आइडियल है, आइडियल इससे पहले वाले इसमें आया हुआ था कि आइडियल्स होते क्या हैं। ठीक है, आइडियल्स क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह से टर्म आए, ठीक है, बेसिकली स्टार्टिंग हम करते हैं लेफ्ट एंड राइट आइडियल से। ठीक है, अगर एस आर बिलोंग कर रहा है एस पे, आर फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, या आर एस बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी होता है। जब ये दोनों टर्म यूज हो जाएंगे, दोनों आइडियल आएंगे, तो इसको टू सेटल आइडियल या आइडियल टर्म्स कहा जाता है। ओके, तो ऐसा सब रिंग जिसमें जो है लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल्स क्या है? बिलोंग कर रहे हैं, दोनों आइडियल्स मिल रहे हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा आइडियल। अब इसमें कुछ थ्योरम्स हैं आइडियल्स के। जैसे पहला है, अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स। ठीक है, जो फील्ड होता है उसको कोई प्रॉपर आइडियल्स नहीं होता। प्रॉपर और इम्प्रॉपर मैंने बताया हुआ है आपको बहुत बार। तो इम्प्रॉपर में बेसिकली क्या होता है? जिसमें 0 और इटसेल्फ, ठीक है, अगर वो खुद और 0 यूनिट 0 सेट और खुद मिले, तो वो क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर कहलाता है। इसके अलावा जितने भी टर्म्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर। अब सेकेंड में है कि अगर हमारे पास क्या है, ठीक है, दो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन फाइनाइट नो दो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन दे रखे हैं, ठीक है, लेफ्ट आइडियल्स के, तो उनका क्या होगा? वो भी क्या निकलेगा? लेफ्ट आइडियल्स ऑफ रिंग। अगर दो आइडियल्स का इंटरसेक्शन, लेफ्ट आइडियल्स का इंटरसेक्शन होगा, तो क्या होगा? लेफ्ट आइडियल होगा। अगर S1 S2 हमने दो आइडियल लिए हैं, तो S1 इंटरसेक्शन S2 भी क्या होगा? एक आइडियल होगा। अगर R प्लस, ठीक है, रिंग है हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, कम्यूटेटिव रिंग है किसके? यूनिटी में, तो उसमें क्या होगा? कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, नो प्रॉपर आइडियल्स होंगे। और लास्ट जो है उसमें है कि अगर हमने R और T दो सब रिंग लिए हैं किसके? रिंग के, ठीक है, तो क्या होगा कि S क्या होगा? आइडियल होगा किसका? S प्लस T का। तो ये टर्म रिंग के बारे में था। अब इसके बाद जो हमारा यूनिट स्टार्ट होगा, यूनिट फर्स्ट में ही है रिलेशन और फंक्शन, उस चीज़ को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रुप और रिंग आई होप क्लियर होंगे आपको। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी हम आगे रिलेशन एंड फंक्शन जो है उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।